नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। ठीक है, तो आज अपन तीसरे टेंस की शुरुआत करेंगे। कौन से टेंस की? फ्यूचर टेंस की अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस की अपन शुरुआत करेंगे। तो फ्यूचर टेंस में देखना, और आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखना फ्यूचर सिंपल टेंस में अपन को पढ़ना क्या है। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस में अपन को पढ़ना क्या है? शैल, विल, है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अपन को पढ़ना है और इसके यूजेस पढ़ने हैं और इसकी एडवर्ब्स पढ़नी है। ठीक है, ये चीज अपन को पढ़नी है। और शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किस टेंस को इंडिकेट करती है? फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन। कि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक टेंस में 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखना, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब देखना, अब देखना, इसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको। वो क्या है कि देखना, शैल, विल। ठीक है, शैल और विल। अब देखना, ये शैल विल जहां पर डबल हेल्पिंग वर्ब आए वहां पर समझ जाना कि अपन को सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, शैल का यूज होता है, वो होता है आई और वी के साथ में। ठीक है, और बाकी सब के साथ में किसका यूज होता है? बाकी सभी के साथ किसका यूज होता है? वो होता है विल का। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, लेकिन अपन को आई और वी को ध्यान में रखना। आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है। ठीक है, अब देखना, सिंपल सेंटेंस जब अपन बनाते हैं तो इसकी ट्रिक क्या बनती है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी ट्रिक बनती है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक बनती है। अब देखना आगे, एग्जाम्पल देना, आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा। यानी ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है। फ्यूचर का मतलब भविष्य को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है? स्टूडेंट्स विल प्ले फुटबॉल, कि स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलेंगे। ये दूसरे एग्जाम्पल का मीनिंग निकलता है। ठीक, इस तरीके से अपन को सिंपल सेंटेंस बनाने हैं। तो सिंपल सेंटेंस की ट्रिक तो ये है। ठीक, और अपन को आई और वी के साथ में शैल का यूज करना है और बाकी सब के साथ में विल का यूज करना है। और हमेशा ध्यान रखना कि शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लास को पूरा देखा करो, ये नहीं कि बीच में स्किप करके चले जाऊं। ठीक है, जो मैं पॉइंट्स बताता हूं और जो मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताता हूं उससे आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हो। तो पूरा क्लास देखो और पेपर और पेन या कॉपी या पेन लेकर बैठो और प्रॉपर नोट्स बनाओ इसके। ठीक, अब देखना आगे, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को मैंने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। बाकी तो सब्जेक्ट आना ही है, ऑब्जेक्ट आना ही है, एडवर्ब आनी है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव सेंटेंस की ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, अब देखना, नेगेटिव सेंटेंस की ट्रिक क्या बनती है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है शैल विल का यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये बनती है। अब देखना, रमेश विल नॉट प्ले क्रिकेट, रमेश क्रिकेट नहीं खेलेगा। वी शैल ईट फूड, वी शैल नॉट आएगा यहाँ पर।
ठीक है, वी शैल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये 2 एग्जाम्पल है। अब देखना तीसरा सेंटेंस होता है, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप से बनते हैं भाई, मैंने क्लास में जिक्र किया था इसका, बताओ कितने टाइप से बनते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं 2 टाइप से, 2 टाइप से बनते हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो 2 टाइप से कौन कौन से होते हैं बताओ, फटाफट बताओ जरा। बताओ, देखना कि एक तो होता है स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, एक होता है स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। ठीक है, ये 2 टाइप से बनते हैं, है ना। अब देखना पहले वाले की ट्रिक देखना, हेल्पिंग वर्ब वाले की। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, शैल विल, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पहले वाले की ट्रिक है। दूसरे वाले की क्या है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दूसरे वाले की है ना। अब देखना इसके एग्जाम्पल देखना, विल माई मदर कुक फूड, क्या मेरी माँ खाना पकाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, वेयर शैल आई गो, मैं कहाँ जाऊंगा, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो ये इस प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या कि सिंपल सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, साधारण वाक्य। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है, वो होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये इस तरीके से ये हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, हाँ मैं कई बार क्या है कि फ्लो में इंग्लिश में बता जाता हूँ, लेकिन आपको समझना है, क्योंकि अगर मान लो कि हिंदी की मदद से आप समझोगे तो इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ रहे हो क्या, इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो हिंदी तो थोड़ी बहुत ठीक है काम में ले लेते हैं, लेकिन पूरी हिंदी काम में नहीं ली जाती इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बनते हैं। और ये देखो, ये ट्रिक है तीनों सेंटेंस की, तीनों टाइप के सेंटेंस की ट्रिक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। अब देखना आगे, अब अगला सेंटेंस आता है, वो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, देखना इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इसका मीनिंग निकलता प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब देखना इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि इंटरोगेटिव में नोट का यूज करना, लेकिन वो नोट का यूज किस तरीके से किया जाता है वो देखना कि पहले तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज होता है, बाकी सारी की सारी चीजें ऐसी की ऐसी आ जाती है। और उसके बाद में WH वर्ड का है, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट का, ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखना है ना, तो अब देखना कि ये इस सेंटेंस की शॉर्ट ट्रिक है। लॉन्ग ट्रिक तो ये है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक ये है। तो पहली ट्रिक क्या है,
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये पहले ट्रिक होगी। दूसरी है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये दूसरे सेंटेंस की है। ठीक है, अब ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये आपको ये नहीं याद होती है तो ये याद कर लेना, इससे भी आप लोगों को काम चल जाएगा। अब क्या है, अब इसके एग्जांपल देखना। शैल आई नॉट गो टू मार्केट टुमारो, क्या मैं कल मार्केट नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, हु विल नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल कौन नहीं खेलेगा। ठीक है, फुटबॉल कौन नहीं खेलेगा, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। इस तरीके से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। और मैं एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लासेज है ना, वो क्लासेज आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें टेंस पूछे जाते हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। चाहे वो पटवारी क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड रेट मेंस क्यों ना हो, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी क्यों ना हो, चाहे वो जो ये अपने रिसेंट निकली है ना, कौन सी ये हाई कोर्ट में जो 4th ग्रेड निकली है ना, उसमें भी ये बेनिफिशियल रहेगी। यानी जिन जिन कंपटीशन एग्जाम में ये टेंस पूछे जाते हैं उनमें सारी के सारे ये क्लासेज है वो बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स और एग्जांपल है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताऊं मैं आगे। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब देखना आगे इसके यूजेज है और यूजेज के भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं और मैंने आपको बताया था यूजेज से भी क्वेश्चन बनते हुए। ठीक है, यूजेज से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इनको स्किप नहीं कर सकते अपन। ठीक है, तो देखना कि पहला पॉइंट है टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर, यानी प्योर फ्यूचर को दर्शाने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना, आई शैल गो देयर, कि मैं वहां पे जाऊंगा, मैं वहां पे जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, प्योर फ्यूचर हो गया। इस तरीके से दूसरा पॉइंट है इसका शैल आई और शैल बी, है ना, शैल आई और शैल बी, ये किसके लिए यूज होता है, ये विश, किसी की इच्छा को जानने के लिए, किसी के इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश को जानने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब ये इच्छा हो गई, यानी ये इच्छा को दर्शाने के लिए शैल का यूज किया जाता है ना, या इच्छा को जानने के लिए किसका यूज किया जाता है, शैल का यूज किया जाता है। ठीक है, शैल आई का यूज किया जाता है। शैल बी स्टार्ट राइटिंग, क्या हम राइटिंग स्टार्ट करें, क्या हम लेखन कार्य स्टार्ट करें, तो ये इंस्ट्रक्शन दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखना तीसरा पॉइंट क्या बनता है इसका, इन कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्त वाले वाक्य टू एक्सप्रेस ओपन प्रोबेबल कंडीशन, यानी ओपन और प्रोबेबल कंडीशन को दर्शाने के लिए कंडीशनल सेंटेंस में कौन से टेंस का यूज किया जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना आगे, इफ यू रिक्वेस्ट आई शैल हेल्प यू, यदि तुम रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इफ अगर कंडीशनल सेंटेंस की स्टार्ट है ना, वो इफ से ही होता है। ठीक है, इफ से ही होता है। अगर इफ है कोई सेंटेंस में तो यू मानो कि वो कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, अब देखना इसका चौथा पॉइंट क्या है, फ्यूचर प्लस टाइम क्लोज इन प्रेजेंट टेंस, यानी फ्यूचर प्लस टाइम क्लोज इन प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। देखना, आई शैल लीव फॉर मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। व्हेन शी अकम्पनीज मी, जब वो मेरे साथ में होती है, यानी जब वो मेरे साथ में होती है, यानी अकम्पनीज का मतलब होता है साथ में होना, साथ में होना। ठीक है, साथ में होना या साथ, तो जब वो मेरे साथ में होती है तो मैं कहा जाऊंगा, मार्केट के लिए जाऊंगा। तो ये क्या है, ये वैन से लेकर ये मी तक, ये क्या है, ये है आपका टाइम क्लोज है। क्या है, टाइम क्लोज है, टाइम क्लोज है। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है, फ्यूचर प्लस टाइम क्लोज, इसके लिए भी कौन से टेंस का यूज किया जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है यूजेस के जो आपको देखने हैं। ठीक है, जो आपको
देखने हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो और मैं बताऊं आप आगे आपको। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे और भी इसके यूजेज हैं। वो क्या है? अब 5वां पॉइंट है टू एक्शन टेक्स प्लेस इन फ्यूचर, यानी वो एक्शन वो कार्य जो फ्यूचर में घटित होने वाले हैं। आई शैल रीड दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ूंगा। तो ये भी कौन से टेंस में है? फ्यूचर सिंपल टेंस में। अब देखना 6वां पॉइंट है इसका, टू एक्सप्रेस नेचुरल हैबिचुअल एक्शन इन फ्यूचर, यानी नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन जो फ्यूचर में घटित होने वाले हैं उसके लिए भी कौन से टेंस का यूज होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होता है। स्प्रिंग विल कम अगेन, स्प्रिंग सीजन है वो फिर से आएगी। चाइल्ड विल ग्रो इनटू एडल्ट, यानी बच्चा है वो अब बड़ा होगा। तो ये क्या है? नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन है जो कि फ्यूचर में घटित होने वाले हैं। अब देखना आगे, टू 7वां पॉइंट है टू एक्सप्रेस ऑफर इनविटेशन सजेशन, कि ऑफर इनविटेशन और सजेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी कौन से टेंस का यूज किया जाता है? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो ये जो 7वां पॉइंट है, इस 7वां पॉइंट का अधिकतर जो सेंटेंस बनेंगे वो बनेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखना आगे 8वां पॉइंट है वो क्या है? टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। ठीक है, इमेजिनेशन, टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन यानी कल्पना को दर्शाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ही विल बी और 40, वो 40 से ऊपर हो जाएगा, यानी उसकी एज है वो 40 से ऊपर हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट है, आगे भी है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आपको। स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे और बताता हूँ यूजेज इसके। इसका 9 पॉइंट बनता है, 9वां पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन इन फ्यूचर। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, प्रॉमिस का मतलब होता है वायदा, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। ठीक है, फ्यूचर में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और इंटेंशन के लिए भी किसका यूज किया जाता है? फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। आई विल हेल्प यू एट एनी कॉस्ट, मैं तुम्हारी मदद किसी भी कीमत पे करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से है ना। अब देखना इसका 10वां पॉइंट बनता है टू एक्सप्रेस कमांड, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर्स, यानी कमांड, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स शैल कम इन यूनिफॉर्म, कि सारे के सारे स्टूडेंट है वो यूनिफॉर्म में आएंगे। तो ये क्या हो गया? मतलब कि ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए भी फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। अब देखना 9वां पॉइंट, इसका 11वां पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बाय यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब कई बार क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके भी फ्यूचर की बात को बताया जाता है। ठीक है, अब देखना, द पीएम प्राइम मिनिस्टर स्टेज इन अमेरिका फॉर 3 days, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अमेरिका में रुकेंगे। कितने दिनों के लिए? 3 दिनों के लिए रुकेंगे। कई बार क्या कि ये इसका यूज किया जाता है, यानी मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है सेंटेंस में ना। ऐसे सेंटेंस में शैल विल का यूज नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं यहाँ फ्यूचर की कहीं ना कहीं एडवर्स जरूर आएगी। ठीक है ना। अब देखना 12वां पॉइंट बनता है वो क्या बनता है? प्लान एक्टिविटीज फॉर नियर फ्यूचर। ठीक है, प्लान एक्टिविटीज फॉर नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर को ही इज कमिंग ऑन संडे, वह संडे को आ रहा है, वो संडे को आ रहा है। ठीक है, ही इज कमिंग ऑन संडे, वो संडे को आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस है वो नियर फ्यूचर है। नियर फ्यूचर बताने के लिए भी कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट बनते हैं, आगे और है मैं बताऊं, इसे एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखना कि ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि यूजेज और भी पढ़ने आपको। ठीक है,
बाई यूजिंग गोइंग टू एंड गोइंग टू बी, यानी गोइंग टू का यूज करके, गोइंग टू का भी यूज करके फ्यूचर को अपन इंडिकेट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। अब देखना, इट इज गोइंग टू रेन, वर्षा होने वाली है। शी इज गोइंग टू बी डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या है कि फ्यूचर को दर्शाने वाले सेंटेंस है। ठीक है, अब देखना, बाई यूजिंग बी प्लस टू प्लस वर्ब, बी प्लस टू प्लस वर्ब, इसका भी यूज करके अपन फ्यूचर को इंडिकेट या फ्यूचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखना, माला इज टू रीच हियर बाई इवनिंग, कि माला यहाँ पर शाम को पहुंचने वाली है। माला यहाँ पर शाम को पहुंचने वाली है। कहीं ना कहीं ये भी फ्यूचर को इंडिकेट करता है। ये सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को इंडिकेट करता है, है ना। तो इसके यूजेज है वो पढ़ने जरूरी है और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यानी आपके एग्जाम में या तो बनेंगे किससे, एडवर्ब से, या बनेंगे यूजेस से। ठीक है, यूजेस से कहीं ना कहीं आपको उलझाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, तो आपको सतर्क रहना है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और मैं बताऊं आगे। ले स्क्रीनशॉट। अब देखना, इस टेंस की एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स क्या है, टुमारो, नेक्स्ट और कमिंग। ठीक है, तो अगर देख लो, टुमारो का मतलब कल। ठीक है, कल। और नेक्स्ट का अगर मान लो कि नेक्स्ट के आगे अगर अपन नेक्स्ट के आगे अगर डे जोड़ दे तो नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है। ठीक है, अब कमिंग का मतलब होता है आने वाला। तो अगर कमिंग के आगे अपन देखो, कमिंग के आगे अपन कमिंग डे जोड़ दे, आने वाला दिन, कमिंग ठीक है, कमिंग वीक और कमिंग मंथ और कमिंग ईयर। ठीक है, ये जोड़ दे तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब्स है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब्स कौन सी है, टुमारो, नेक्स्ट और कमिंग, ये है। तो ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखना एग्जांपल, माय फादर विल गो टू ऑफिस टुमारो, मेरे पिता कल ऑफिस जाएंगे। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का एग्जांपल है। ठीक है, एडवर्ब्स के साथ में। और वी शैल गेट मैरिड इन नेक्स्ट मंथ, हम नेक्स्ट मंथ में शादी करने वाले हैं। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं फ्यूचर सिंपल को इंडिकेट करती है। तो ये कुछ एडवर्ब्स है जो कि आपको पढ़नी है। एडवर्ब्स और जो यूजेस से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है ना। और क्लास को भाई पूरी देखा करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्लास को पूरी देखा करो। आप लोगों में बहुत बेकार आदत है कि आप लोग थोड़ा सा इसकी देखा और स्किप कर जाते हो। कहीं ना कहीं आपको मतलब कि रील्स को स्क्रॉल करने की आदत होती है। रील्स नहीं है, ये क्लास है, प्रॉपर क्लास है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है। और आगे आने वाली क्लास की मैं सूचना या तो टेलीग्राम पे दे दूंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना क्या है देखना, अपना टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाकर ज्वाइन करना है, जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि वहीं पे तुम लोगों को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लास कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी बजे आएगी और कब नहीं आएगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो वहीं पे मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, इजी इंग्लिश हब। इसको भी आपको ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में साथी का काम करेगा। कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में साथी का काम करेगा। तो इसको भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। यू मस्ट ज्वाइन इट। ठीक है, इसको जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि इस हर एक सूचना है वो आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।
और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का ही चैनल है और आप लोगों को ही आगे बढ़ाना, आगे बूस्ट करना, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं, और आपको क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं। अपने चैनल पे टेंस की सीरीज चल रही है और अपने दोस्तों को भी बताना कि टेंस की सीरीज चल रही है और कहीं ना कहीं अपने एग्जाम अप्रोच के अकॉर्डिंग चल रही है, तो उनको भी ज्वाइन करवाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।